नमस्कार सर, स्वागत है आपके 360 पर। सर, हवा महल विधानसभा से आपने उम्मीदवार भरी है, आपके सामने अभी दो ऐसे प्रत्याशी हैं जो दावेदारी रखते हैं। आप कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? मेरे सामने इस समय हवा महल की जनता है, जिनके आदेश से मैंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। 3 दिन से हम लोग डिस्कशंस कर रहे थे जी। कारण यह है कि मैं पिछले कई वर्षों से हवा महल क्षेत्र के अंदर काम कर रहा हूँ। करीबन 52-53 हजार घरों से मेरा निजी संपर्क है, मेरी बहनें रहती है। क्षेत्र के अंदर निजी स्तर के ऊपर जो काम बाकी के स्तर के ऊपर नहीं हो सकते थे, वो मैंने काफी करवाए हैं। 3 दिन से मेरे पास जनता का बहुत दबाव था और उस दबाव के आगे मेरे को झुकना पड़ा। उनकी बात को, मुझे आदेश को मुझे मानना पड़ा, क्योंकि अब आगे का जीवन जनता के लिए जीने का निर्णय कर रखा है। समाज को जब मैं अपने आप को सरेंडर कर ही चुका हूँ, तो अब मेरा ये मानना है कि आगे की जो जिंदगी है, जो समाज का आदेश, क्षेत्र का आदेश होगा, क्षेत्रवासी जैसे चाहेंगे। गिरीश जी, पहले आपके सामने महेश जोशी थे, उसके बाद में अभी आर तिवारी साहब आपके सामने आए हैं, तो कैसे आप देखेंगे कि आप कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं, कांग्रेस के लंबे समय से जुड़ाव रहा है आपका? कांग्रेस पार्टी में मैं पिछले काफी वर्षों से काम कर रहा हूँ, पर मेरी कुछ असहमतियां हैं शीर्ष नेतृत्व के साथ। जिस तरह से उन्होंने डिसीजन किया, इस बार सर्वे और पैनल और मेहनत के हिसाब से टिकट नहीं दिएगा, मेरा ये मानना है। असहमति का अधिकार संविधान हमारे को देता है एंड आई एम ओनली फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मैं किसी चीज से सहमत नहीं हूँ तो मैं जो आगे की राह है वो मैंने मेरी अपना ली है। जनता के लिए सेवा करूंगा, काम करूंगा, उनके लिए हाजिर रहूंगा। आपने कहा कि आपकी जो शीर्ष समर्थन है उनसे आपकी नासमझी है, उनकी कैसे आपको टिकट नहीं मिलेगा, किसको आप मानते हैं कारण? आपको नाम मैंने बोला जैसे शीर्ष नेतृत्व है, किसमें अशोक गहलोत को कहेंगे, किसे कहेंगे आप? मेरे सीसी के अंदर ये सब निर्णय होते हैं जिसके अंदर मैं नहीं बैठता, पर मुझे ये पता पड़ा है कि वहां पे ये निर्णय लिया गया कि जिस प्रत्याशी ने पूरी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बना, प्रक्रिया को सम्मान नहीं देते हुए उन्होंने अचानक से उनको बोला गया कि आप चुनाव लड़ लीजिए और उन्होंने सहमति प्रदान कर दी। उस चीज से मेरा विरोध नहीं है। मेरा विरोध थोड़ा इस सिस्टम से है कि अगर हम लोग जमीनी स्तर के ऊपर जुड़ के जनता के साथ हम लोग काम करते हैं और अगर ये बोला जाता है कि सर्वे आपको क्लियर करना है, आपको इंटरव्यूज क्लियर करने हैं, आपको सारी समिति के सामने हाजिर होकर अपनी बात रखनी है, और उसके बाद अगर नाम कोई आगे तक पहुंचता है, उस नाम को अगर आप इरेज करने की कोशिश करें, उस नाम को हटाने की कोशिश करें, तो वो नाम जनता का नाम है। जनता ने मुझे वहां पहुंचाया है। सर्वे और जितनी भी चीजें हमने क्लियर करी है वो मेरे कारण नहीं, जनता के प्यार के कारण मैं क्लियर कर पाया हूँ। तो अभी आपकी चुनौती खुली आर तिवारी के हिसाब से आपकी चुनौती रहेगी? आपकी मेरी चुनौती यह है कि मैं जनता की बात रख पाऊँ, जनता को जो मेरे से आशा है उनको मैं पूरा कर पाऊँ, उनकी कसौटी के ऊपर मैं खरा उतर पाऊँ, ये मेरी चुनौती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ गिरीश पारिक, जिन्होंने हवा महल विधानसभा से क्षेत्र से अपनी दावेदारी की है। क्योंकि अगर गिरीश पारिक की बात की जाए तो गिरीश पारिक इससे पहले कांग्रेस के लंबे समय तक कार्यकर्ता रहे हैं और कांग्रेस से दावेदारी भी कर रहे थे हवा महल विधानसभा क्षेत्र से। लेकिन हवा महल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने आर तिवारी को अपना प्रत्याशी बनाया है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि आर तिवारी को टिकट मिलने के बाद गिरीश पारिक किस तरह से अपना हवा महल में अपना जनहुजूम दिखाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पालचंद गोस्वामी के साथ मैं कुणाल गोयल, 360 के लिए, जयपुर।